हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वार्थम गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 89 आइए देखते हैं। तो तुम शिकार के लिए निकले हो शोला जवान। तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम खुद शिकार हो जाओगे और अपनी बीवी खो दोगे। रुक जाओ, आने दो इन्हें। कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं। कौन है? अच्छा, वो तीनों कभी पेट्रोलिंग करते ना, अगर आसपास चेक करते कुछ। लोया के ठिकाने के बहुत करीब है हम भाई। मोहतात रहकर आगे बढ़ना होगा। तुर्गुदर सी गलती जान ले सकती है उनकी। बिल्कुल फिक्र मत करें अर्थुल भाई। अरे वो लोग है ही नहीं। उन दोनों को बहिफाजत निकालना होगा यहाँ से भाई। मैं भी यही चाहता हूँ अर्थुल। अब हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमारा मददगार हो। आमीन आमीन। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं।
देखो जरा खुद को इस चमकते हुए लिबास में। तुम इन बुज़दिलों के सुल्तान बनना चाहते हो? सोच लो एक बार। मेरा सब्र मत आजमाओ तुर्गुत सिपाही। तुम भी अपने बाबा की तरह बदनसीब, बुज़दिल और कमजोर इंसान निकले। शर्म आती है कि तुम्हें सलीबियों से बचाया। लानत भेजता हूं तुम पे ये गिद्ध। अपने इताअतगुजार सिपाहियों के सामने मैं तुम्हारा सर कलम करूंगा तुर्गुत सिपाही। बहुत हो गया। मैं फौरन जाकर लश्कर की कमान अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। तैयार? सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। क्या कर रहा है यार ये? सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। सिपाहियों, खत्म। लेकिन इनका ध्यान भटकाने के लिए ना असली प्लान तो उधर कबीले में हो रहा है।
उनको इस जग में फतह याब कर। उन्हें मेरे भाई को बचाने की ताकत अता फरमा। तुम्हारा भाई पागल हो गया है। अंदर आ सकता हूँ गोपचे खातून? सब खैरियत तो है बॉज? अर्तुरुल भाई और तुतकीन भाई आपस में उलझ पड़े हैं। बहुत मुश्किल से रोका हमने। ये क्या कह रहे हो जग्जू बॉज? किस तुतकीन सरदार कहाँ है? तुरु खातून की कब्र पर गए हैं। अंदर आ सकती हूँ बेटा? बिल्कुल वालिदा, तशरीफ लाइए। कहाँ का इरादा है? बस यूं ही लेटे लेटे थक गया था। सैलजान के साथ चहलकदमी कहलाता है। अच्छी बात है बेटा। अच्छा एटलीस्ट ले जाए कुछ नहीं। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। आइए बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ वालिदा? कल रात अर्तुरुल और सुनील की तकरार ने बेचैन कर दिया है मुझे। इस हाल में वो हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन से लड़ने के लिए गए हैं। सारी रात एक पलक भी नहीं झपक सकी मैं। आप परेशान ना हो वालिदा, वो सही सलामत लौटाएंगे। और आप तो अर्तुरुल को जानती ही है, वो हमेशा अपना रास्ता निकाल ही लेता है। कल तुम्हारे साथ वक्त में अपनी औलाद को तकसीम होता हुआ देखती हूँ। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। इस आजमाइश के बाद हम पर ना जाने कौन सी मुसीबत आएगी। वालिदा, हिजरत करीब है और अर्तुरुल साफ कह चुका है, जरूरी हुआ तो वो जिरगे के फैसले के खिलाफ भी जा सकता है। नागुज़ीर हुआ तो वो तन्हा भी बाज़ंतीन सरहद की तरफ जाएगा। हमें सोचना होगा इस बारे में। कई कबीले की हिजरत का वक्त आ चुका है वालिदा। ये भी मुमकिन है कि अर्तुरुल अपना रास्ता खुद ही अलग कहीं भी उसका साथ दे। आप ऐसे वक्त के लिए तैयार रहिएगा वालिदा। और अगर मोज़ीज़ीन ने बाज़ंतीन जाने का फैसला किया तो फिर उस वक्त तुम्हारा क्या फैसला होगा? आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैंने हमेशा जिरगे के फैसलों का एहतराम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिरगा कोई ऐसा फैसला लेगा। अर्तुरुल अकेला ही इस राह का मुसाफिर होगा। बहुत हुआ तो कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तुम कायद कबीले की ताकत हो और मुस्तकबिल भी मैं तुम चारों को मुत्तहिद रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम जिरगे में आप करें सबको कबूल करना पड़ेगा। वालिदा, अभी इस बारे में आप मत सोचिए। वक्त आने पर सब खुद हो जाएगा। चलिए थोड़ा ध्यान बटाने के लिए साथ चहलकदमी करते हैं। मामू और मुमानी की कब्रों पर जाकर दुआ भी करें। अरे हाँ, जाओ उठो उठो उठो।
अर्जुन भाई का तूतकीन सरदार, सरदार, कहाँ चले गए आप? क्यों अपने आप को हलकान कर रही हो नाजुक लड़की? शोला जवान तो मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह शिकार हो जाएगा। झूठ कह रहे हो तुम। पिछली मरतबा जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अर्तुल से बेबस आशिक की तरह भीख मांग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो कोकचे? हर तरफ हमारे दुश्मन ताक में। तो इसका नाम कोकचे है। तुम लालची औरत हो, बिलाखिर तुम सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो गए। अरे तुमने उस शोला जवान को कितनी आसानी से फंसा लिया। अब तुम्हारी मेहरबानी से उसका सर कलम करूंगा मैं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सिर्फ इतना, वो शोला जवान चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। चलो देखते हैं तुम्हें वो कितना चाहता है। कितने छोड़ के गया होगा। पूरी फौज ही खरीद ली ना। यही तो चल कोई मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। मुझे भी साथ जाना चाहिए था वालिदा, मैं भी लड़ता उनके साथ। वो वक्त भी आएगा दुलदार, अब तुम भी बहादुर सिपाही हो। अर्तुल भाई गलती कर रहे हैं, ये कितने हमें धोखा दिया है। सुंगुरतकिन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गद्दार है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा वालिदा। वालिदा क्या चाहती है? वालिदा चाहती है कि कबीले तकसीम ना हो, लेकिन अर्तुल के होते हुए ये मुमकिन नहीं। ओ शायद इन लोगों को पता चल जाए ना। भाई इस पर खून लगा है। विंडोक्टू, भाई यहाँ पर कुछ लाशें पड़ी हैं।
वरदा, ये जगह महफूज नहीं। यकीनन यहाँ किसी दुश्मन ने हमला किया है। तुमरा कभी नोयान का काम है ये। उसके अलावा कोई और ये कर भी नहीं सकता। तुझे तुझे खातून, तुझे रुक जाओ। कम ऑन। जल्दी जाओ। मदद करो, कोई मदद करो मेरी। मदद करो मेरी। अरे बाबा, अरे बाबा। कितनों को लेके रखा है यार इसने। खातून नहीं, खातून का बच्चा नहीं है, वो काट दे। सलजान, अरे यार, गलाव दो इसे। नहीं नहीं नहीं। ओहो हो। आ जाओ। शिट, इतनों ने ना खलबली कर दिया।
यार बच्ची को बचा लो यार। आला, हम फिर मिल गए सलजान खातून। छोड़ दो मेरी बहन को। हर वक्त गुस्से में ही रहती हो तुम। असल में तुम्हारी बहन की जरूरत है मुझे। आला, तो सब मौजूद है। नो यार, अरे यार वो जल्दी आ जाए सिपाही लेके। कोई नहीं है यहाँ पे तो। संभल के दौर, हमें एहतियात से काम लेना होगा। ट्रैप्स। जा चुके हैं वो लोग यहाँ से। होशियार रहना, और भी जान बिछाए होंगे हमारे लिए। उस मरदूत नोयान में मुकाबले की हिम्मत ही नहीं है। संभालो संभालो। भाई, इसके लिए ड्रेस लिया है। ये गुप्ती का लिबास है और साथ एक मकतूब भी है। क्या लिखा है? क्या लिखा है भाई? जज्बाती लड़के, जब तक तुम मेरे ठिकाने पर पहुंचोगे तब तक तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में होगी। जंग तो अब शुरू हुई है। भागो कबीले भी। तू तक सरदार, तू तकीन मेरे भाई, वो मुझे जिंदा छोड़ देने में पछताएगा। तू तकीन, रुक जा, तू तकीन। कोक जो उसके कब्जे में, मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ अर्तुल भाई? जाने दे मुझे। तू तकीन, मैं नहीं रोक सकता। मजा आ गया शिकार का। तुम्हारे बेटे मेरे गार में मौजूद हैं।
एक तीर से कई शिकार कर लिए मैंने। पहले सलजान और अब गोकचे। तुम सिर्फ औरतों ही से लड़ने के काबिल हो। यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी। तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं सलजान, कितना खुशनसीब इंसान हूं मैं। अर्तुल के अलावा यहाँ सब मौजूद है। मुकद्दस रूहों ने मेरी सुन ली। हम पर तुम्हारी लाश देखने से पहले मौत हराम है नोयान। जंग में बेतुकी बातें नहीं, बल्कि मजबूत बाजू काम आते हैं मासूर इंसान। लेकिन तुम्हारा तो बाजू ही। सबक सिखाना होगा इसे। आ जाओ इब्लीस की औलाद, आ जाओ। ये ना मारा जाए। Come on, Hamza. हमजा Hamza नहीं, अब्दुल रहमान। सही चल रहा है, सही चल रहा है अब्दुल रहमान। नहीं गया। बस इतना ही जोर है। हाँ, तुम मासूर इंसान। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी मासूरी को देखकर। कितने लाचार और बेबस हो गए हो तुम। क्यों ना तुम्हें निजात दे दी जाए इससे। क्या बच्चा? बस गोपची को बचा, उसको भागने मत दो। नहीं तुम ठीक हो ना? दोबारा मिलेंगे हम। गोपची गई। वालिदा, हम ठीक है, हमारी फिक्र ना करो। जाओ उस शैतान को जाके पकड़ो। चलो सिपाहियों। जाओ जल्दी। मेरी बच्ची। होश आ जाए तो अच्छा। मैं घोड़ा दूसरी साइड भेजा है ना कंफ्यूज करने को। लगता है कि वो उस तरफ गया है भाई। पीछे करो। परेशानी की यार कितना गंदा सेटअप किया है रे लोग ने, बहुत जबरदस्त सेटअप मारा है। मेरे को लगा शायद गोपची को बचा लेंगे ये लोग। मुझे भी लगा शायद उसको बचा लेंगे, बट नहीं। सलजान। सलजान
यार मतलब बोलते ना यार, वो है ये सब में बहुत, बट इसने कितना लटका है, इधर जाल बिछाया, अभी इसको ले अब गए समझो रेस्क्यू मंगाया था हाँ। उसने। भाई पागल है ये, खतरनाक आदमी था। लेकिन ये दुनदार भी सोचता है कि ये कितने गलत किया, ऐसे तो किया है गलत, अगर किया है तो, पर देखना होगा अभी आगे अभी क्या है। कैसा होगा अभी ना तो ये कि के कब्जे में तुर्गुत गोपची। यार सब एक के बाद ये बोलते ना एक टेंशन बढ़ते जा रहा है। हाँ कभी रिलीफ मिलेगा, वो सुकून हाँ। वाला, मतलब कुछ ना एक कुछ खत्म किया दूसरा आ गया, दूसरा खत्म किया यार। तीसरा आ जाता है भाई। अरे यार अब कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।